हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। जैसा कि आप लोग हेडिंग के अंदर देख पा रहे हैं, कूलम्स लॉ क्या कहलाता है, क्या कहते हैं इस कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ। एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे मैंने मान लिया Q2। क्लियर। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है R। दिस R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल। ये दोनों चार्ज पार्टिकल मैं एज्यूम करता हूँ कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल अभी वैक्यूम के अंदर है। किसके अंदर है? वैक्यूम के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ मैं ये बोलूँगा कि द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of these two charges and inversely proportional to the distance between these two charge particles। तो ये according to this equation, equation 1 and equation 2, जब हम इन दोनों को यूज़ करेंगे तो from equation 1 and 2 फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी that is directly proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर। बट जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू स्मॉल के। यहाँ पे हम लोग इसको स्मॉल के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो स्मॉल के है, दिस स्मॉल के रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर। यहाँ पे R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज टू चार्ज पार्टिकल। क्लियर। एंड Q1 and Q2 are the magnitude of चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे हम लोगों ने इन सारी टर्म्स को पढ़ लिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ के डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1/4πε0। इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। इसके अलावा एक हम और यूज़ करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल हम वैक्यूम के अंदर बात कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, कूलम्स लॉ आर वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। हम पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे
तो उनके लिए वैलिड होगा। या फिर और सिमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडी, इन दोनों बॉडी के लिए ये कूलम्स लॉ हम लोग लगा सकते हैं। स्फेरिकल बॉडी, सिमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडी इसलिए यूज करा क्योंकि उसको हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हम मान सकते हैं कि सारा का सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे। इसके अलावा अगर मैं कूलम्स लॉ के अंदर और भी कुछ बात करूँ तो ये हो सकता है यहाँ पे कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम लोग वैक्यूम में ना रख के किसी मीडियम के अंदर रख लेते हैं तो क्या होगा। इफ़ यहाँ पे इफ़ charge particle is placed in a medium, किसी मीडियम के अंदर मैं अगर इस चार्ज पार्टिकल सिस्टम को मैं किसी मीडियम के अंदर रख दूंगा तो हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है एक Q1 चार्ज और ये है एक Q2 चार्ज, और ये जो है पूरा सिस्टम किसी मीडियम के अंदर प्रेजेंट है। और इस मीडियम के अंदर ये मैंने डिस्टेंस मान लिया इसके बीच में, ये हमने डिस्टेंस मान लिया दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r। मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये मैं किस कैपिटल के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमें बताता है कि किस मीडियम के अंदर रखा है। मीडियम के अकॉर्डिंग ये वैल्यू वेरी करती है। क्लियर। तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर स्क्वायर। ये जो K जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर। तो अगर मैं इसको ये हमारा मीडियम के अंदर फोर्स लग रहा है, ये इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इन एनी मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। क्लियर। अब यहाँ पे K की वैल्यू की बात करूँ तो K की वैल्यू जनरली 1 से ग्रेटर होती है, 1 से ज़्यादा होती है मैक्सिमम केसेस में, है ना। और K की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है फॉर मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। क्लियर। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात करते हैं तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है एप्सिलॉन से मैंने रिप्रेजेंट करा। ठीक है। अब बात आती है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहलाती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। तो अगर मैं एप्सिलॉन r की वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज, और यहाँ पे हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो हम लोग इसको कैपिटल के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड के कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो ये वाली वैल्यू और के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट k। तो ये हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे
इसके दूसरे डेफिनेशन की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को अगर मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करूं तो रिलेटिव परमिटिविटी तो रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा यहाँ पे। एक तो फॉर्मूला हमें पता लग गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग एप्सिलॉन आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स एग्जिस्ट इन मीडियम, नहीं, फोर्स एग्जिस्ट इन स्पेस अपॉन में फोर्स एग्जिस्ट इन मीडियम। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा मीडियम के लिए, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मीडियम के लिए वैल्यू पुट करता हूँ तो 1/4 एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देता हूँ, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 4 से 4 कट गया, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से Q1 बाय ये कट गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, देखिए वही वैल्यू आ जा रही है हमारे पास। तो हम फॉर्मूला ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी फोर्स एग्जिस्ट इन स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स एग्जिस्ट इन मीडियम। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहा, और उसके साथ ही हम लोगों ने डिस्कस करा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा हम लोगों ने थोड़ा बहुत। तो अभी तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया है। हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे के लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस